नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर सुजीत। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमने यहाँ पे ड्रॉ किया एक 23 फीट बाय 35 फीट का नॉर्थ फेसिंग हाउस प्लान। 23 फीट बाय 35 फीट ये हमारी आज की प्लॉट साइज़ है। तो नॉर्मली मैं बताता हूँ कि ओनली प्लान साइज़ है, तो आज ये 23 बाय 35 का प्लॉट है, नॉर्थ फेसिंग प्लॉट है, जिसमें नॉर्थ साउथ लंबाई प्लॉट की 35 फीट है और पूर्व पश्चिम लंबाई यहाँ पे 23 फीट है। ये हमारा फ्रंट है नॉर्थ फेस। ये मेन एंट्रेंस डोर प्रोवाइड किया है। अभी जैसे अंदर आते ये एक लॉबी मिलती है हमें, स्टेयरकेस लॉबी पूरी। तो SB साइज 9 फीट 4 इंच बाय 7 फीट 2 इंच। बाहर की तरफ में स्टेयरकेस रखा है, ये यहाँ से अप रहेगा। फ्लाइट की चौड़ाई 3 फीट है जो चढ़ाव है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टेयरकेस डिज़ाइन किए। ये पूरा 3 फीट का पैसेज है। यहाँ पे ये लिविंग एरिया प्लान किया है, हॉल। साइज इसकी 12 फीट 2 इंच बाय 10 फीट 6 इंच है। तो इसमें से ये 12 फीट 2 इंच है। दीवारों के अंदर अंदर लंबाई है 10 फीट 6 इंच। ये ऐसे यहाँ पे साउथ ईस्ट कॉर्नर पे किचन प्लान किया है और किचन की साइज है 8 फीट बाय 10 फीट 6 इंच। तो ये 8 फीट लंबाई हो गई दीवारों के अंदर अंदर, और 10 फीट 6 इंच ये ऐसे। अभी किचन के बैक साइड में यहाँ पे साउथ फेस में एक बालकनी प्रोवाइड की है, फिर गैलरी कह सकते हैं, या फिर बैक एरिया। साइज इसकी 3 फीट बाय 10 फीट 6 इंच है, मतलब ये चौड़ाई 3 फीट रहेगी। अब ये देने का रीज़न ये है कि किचन के लिए हमें वेंटिलेशन चाहिए था, तो ये 3 फीट स्पेस में ये किचन की दीवार अंदर आ जाएगी, तो यहाँ पे विंडो ओपनिंग लग जाएगी, यहाँ पे दरवाज़ा लग जाएगा, तो किचन के लिए प्रॉपर वेंटिलेशन हो जाता है। प्लस ये बैक स्पेस आप यूटिलिटी एज अ यूटिलिटी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे साउथ वेस्ट कॉर्नर पे ये मास्टर बेड प्रोवाइड किया है, और मास्टर बेड की साइज रखी हमने 10 फीट बाय 11 फीट। तो ये इसे लंबाई 10 फीट है और ये इसे 11 फीट है। सेम मास्टर बेड के लिए भी वेंटिलेशन के लिए पीछे से गैलरी प्रोवाइड की है। 3 फीट इसकी चौड़ाई है और जो लंबाई है वो 11 फीट है, तो ये 3 फीट रहेगा। यहाँ पे भी ये डोर ओपनिंग दी गैलरी में जाने के लिए। ये मास्टर बेड की डोर ओपनिंग। ये अटैच टॉयलेट बाथ मास्टर बेडरूम के लिए, और साइज इसकी 4 फीट 6 इंच बाय 7 फीट 6 इंच। तो ये 4 फीट 6 इंच हो गया दीवारों के अंदर अंदर विड्थ, और ये 7 फीट 6 इंच। अभी यहाँ पे एक हमने डक्ट प्रोवाइड किया है, या फिर OTS। इसका देने का रीज़न ये है कि ये जो एक कॉमन टॉयलेट बाथ है और ये मास्टर बेड का अटैच टॉयलेट बाथ, दोनों के लिए वेंटिलेशन चाहिए, तो यहाँ पे आप इस OTS के अंदर ये दोनों का वेंटिलेशन कर सकते हैं। साइज इसकी 4 फीट 6 इंच बाय 3 फीट रखी है हमने। ये ऐसे 4 फीट 6 इंच और ऐसे 3 फीट। यहाँ पे ये हमारा बेडरूम 2 है। बेडरूम 2 की साइज है 10 फीट बाय 11 फीट। तो ये 10 फीट हो गई और ये 11 फीट। यहाँ पे वेस्ट फेस में ये कॉमन टॉयलेट बाथ, तो साइज इसकी 4 फीट 6 इंच बाय 7 फीट। ये 4 फीट 6 इंच इसकी विड्थ है बाथरूम की कॉमन टॉयलेट बाथ, और ये 7 फीट 6 इंच। इसके लिए ये डोर ओपनिंग D2, इसकी भी है D2, ये D1। ब्रिकवर्क की थिकनेस 6 इंच है। बाहर वाला ब्रिकवर्क 6 इंच थिकनेस का, और अंदर वाला ब्रिकवर्क भी 6 इंच थिकनेस का। इसमें और एक ऑप्शन है, वो ये कि अगर आपको ये स्टेयरकेस ब्लॉक अंदर चाहिए, तो जो यहाँ पे दिया है वो इस एरिया में आ सकता है स्टेयरकेस ब्लॉक, और लिविंग एरिया सामने शिफ्ट हो जाएगा। अगर इसका हम एरिया निकालते हैं, कंस्ट्रक्शन एरिया, तो 23 गुना
35, वो बनेगा आपका 736 स्क्वायर फीट। ये टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया है। और अगर इसकी कॉस्ट निकालनी हो, कंस्ट्रक्शन बजट, तो 736 गुना 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट बेसिक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हम इसमें पकड़ेंगे तो बनेगा 7,36,000। ये एक अप्रॉक्सीमेट बजट है। अभी देखते हैं पिलर पोजीशन यहाँ पे कहाँ पे आ सकते हैं। एक पिलर यहाँ पे आएगा, उसके बाद दूसरा ये तीसरा और ये चौथा, ये यहाँ पे एक पांचवा, ये छठवा, उसके बाद यहाँ पे एक 7, एक पिलर यहाँ पे 8, ये 9, 10, 11 और ये 12। टोटल 12 पिलर्स इसमें आ सकते हैं। टोटली वो डिपेंड करेगा आरसीसी डिज़ाइन किस तरीके से। ये अब मैंने एक प्रोबेबल पोजीशन बताई है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको ये प्लान कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। खत्म करते वीडियो, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में और एक बढ़िया हाउस प्लान के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।